बच्चों, आज हम सूचना लेखन सीखेंगे। 10th क्लास में राइटिंग पार्ट में एक मेन क्वेश्चन होता है जो 5 नंबर का आता है। एक प्रारूप के अनुसार लिखा जाता है, कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होता है और अगर बच्चे अच्छी तरह सीख लेते हैं तो इसमें लगभग पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं, बशर्ते कि आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। फॉर्मेट के नंबर होते हैं, आपकी भाषा के नंबर होते हैं, आपकी प्रस्तुति के नंबर होते हैं। इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सूचना लेखन कैसे करते हैं। सूचना लेखन देखिए हमारा विषय है और इसमें सबसे पहले ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसमें औपचारिक भाषा जैसे आप पत्र में करते हैं, औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है और इसमें क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इस सूचना में हमें संस्था का नाम देना होता है, विषय देना होता है, सूचना शब्द लिखना होता है, दिनांक देनी होती है और विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु जो लगभग 50 से 80 शब्द की होती है और सबसे अंत में संबंधित अधिकारी जिसने सूचना दी है उसकी जानकारी दी जाती है, उसके नाम से ये सूचना दी जाती है। आपने समाचार पत्रों में देखी होंगी सूचनाएं आती हैं, सरकारी सूचनाएं, तो उसके लिए किन चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। बिना बॉक्स के सूचना आधी मानी जाती है। ये इसके प्रारूप में आता है। कुछ बच्चे बॉक्स नहीं बनाते हैं, सूचना लिख देते हैं तो उनको 2 नंबर जो उनके प्रारूप के हैं वो कट जाते हैं। तो फॉर्मेट के नंबर ध्यान रखना है आपको। राइटिंग पार्ट में एक तो विज्ञापन में और एक सूचना में, दोनों में बॉक्स बनाना ज़रूरी होता है। अब प्रारूप किस प्रकार से लिखा जाता है, प्रारूप में आपको सिखा देती हूँ, बता देती हूँ। इसमें देखिए सबसे ऊपर जो है संस्था का नाम, हमने एक बॉक्स बना लेंगे। जिन बच्चों को बॉक्स बनाने में दिक्कत होती है उनको मैं बताती हूँ कि आप लोग पहले पेंसिल से एक बॉक्स बना लीजिए। जैसे आपका प्रश्न शुरू हुआ, आपने यहाँ आंसर नंबर डाल दिया और उसके बाद यहाँ आप पेंसिल से एक बॉक्स बना लीजिए। पेंसिल से बॉक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें बॉक्स को छोटा बड़ा करना है तो उसमें हम आराम से उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए पहले पेंसिल से बनाइए, जब आपका फाइनल हो जाए तब उसे पेन से करिए। सबसे सेंटर में मानो ये आपका बॉक्स है। अभी मैं आपको एक फेयर सूचना भी लिख कर दिखाऊंगी। अगर मानो ये आपका बॉक्स है, उसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच, इधर भी इतनी जगह छोड़िए, इधर भी इतनी जगह छोड़िए, बीचों बीच आप संस्था का नाम लिखेंगे, किस संस्था की ओर से ये सूचना दी गई है। उसके बाद विषय देंगे, किस विषय को लेकर सूचना दी गई है और इन दोनों के भी सेंटर में, इन दोनों के बीचों बीच आपको सूचना शब्द का उल्लेख करना आवश्यक है। इसी लाइन में यहाँ आकर आप दिनांक लिखेंगे। कुछ लोग दिनांक यहाँ भी लिख देते हैं, कुछ लोग दिनांक यहाँ भी लिख देते हैं। महत्वपूर्ण विषय सिर्फ यही है कि दिनांक अवश्य होनी चाहिए। चाहे आप यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, लेकिन दिनांक आपकी इस सूचना में ज़रूर आनी चाहिए। औपचारिक भाषा है इसलिए सबको सूचित किया जा रहा है, तो अक्सर इसी प्रकार से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, आप सबको सूचित किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग करते हुए सूचना को शुरू किया जाता है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डैश 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 मैंने लिख दिया है, मुख्य विषय वस्तु यहाँ आती है और सबसे अंत में आ जाता है आदेशानुसार। तो किसके आदेश के अनुसार आप लोग ये बात कह रहे हैं वो इसमें बताया गया है। तो ये आदेशानुसार के नीचे इसमें हस्ताक्षर आ जाते हैं, जो मैंने लाइन खींची है वहाँ पर हस्ताक्षर है। अब देख लेते हैं हम, हमारा जो एक सैंपल लिखा है मैंने, उसको देखेंगे कैसे हम ये सूचना लिखते हैं। तो मैंने प्रश्न दिया है इसमें, आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए योगाभ्यास की कक्षाएं आरंभ की जा रही हैं, तो प्रधानाचार्य की ओर से आपको सूचना तैयार करनी है। प्रधानाचार्य जी ने सूचना दी है और वो सूचना स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगी। तो इस प्रकार की सूचना तैयार करने के लिए आपको दी गई है। वो सूचना आप कैसे बनाएंगे। मानिए काल्पनिक विद्यालय मैंने ले लिया है, आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं या पेपर में दिया गया है, आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, आप सेंट ग्रिगोरियस के छात्र हैं, तो कोई भी स्कूल का नाम आपको दिया गया है आप उसको फॉलो करेंगे। मानो यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से दे रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैंने बताया ना आपको। देखिए ये बॉक्स बना दिया है, यहाँ पर बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके नीचे विषय आ गया, किस विषय के लिए सूचना है, योगाभ्यास कक्षाओं के लिए है। फिर उसके बीचों बीच ये सूचना शब्द देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही पता चलता है कि ये जो विषय वस्तु है ये सूचना की विषय वस्तु है। तो बीचों बीच सूचना लिखी है और उसके आगे मैंने दिनांक लिख दी है, जैसे ये इस तरह से। कुछ लोग ये जो है महीने का नाम
शब्द में भी लिखते हैं, वो भी स्वीकार्य होता है। पत्र इत्यादि में उसको शब्द में लिखा जाता है। अब सूचना हम पढ़ लेते हैं। मैंने इसमें शुरू से ही पेन से बॉक्स बना दिया है। आप लोग जब भी करेंगे तो आप इसमें पेंसिल से सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद करेंगे। देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल योगाभ्यास कक्षाओं के लिए सूचना यहाँ दिनांक दे दी है। उसके बाद लिख रहे हैं, कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय ने इन कक्षाओं के छात्रों के लिए योगाभ्यास की कक्षाओं का आयोजन किया है। कक्षाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार विद्यालय के बाद दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होंगी तथा भाग लेने वाले छात्रों को अपने अपने आने जाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। शुल्क मात्र 100 रुपया महीना होगा और इच्छुक छात्र अपने योगाभ्यास के अध्यापक श्री देव कुमार को दिनांक इतने इतने तक अपने नाम दे दें, आदेशानुसार। और उसके नीचे दिया गया है प्रधानाचार्य, है ना। तो ये इस तरह से आपकी सूचना हो जाएगी तैयार, और उसके बाद इस बॉक्स को आप बंद कर देंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आपने बॉक्स जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। तो ऐसे आपको ये बॉक्स बनाना है और सूचना को तैयार करना है। उसके बाद मैंने कुछ अभ्यास के भी विषय दिए हैं, उन अभ्यास के शब्द दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। अभ्यास हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप जनकपुरी ए ब्लॉक के RWA, जिसको रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में निवासी कल्याण संघ है, इसके आप सचिव हैं। आपने अपने ब्लॉक में अवैध पार्किंग रोकने संबंधी सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। यह अभ्यास के लिए प्रश्न दिया है आपको। आप बॉक्स बना लेंगे और उसमें सबसे पहले संस्था लिख देंगे। क्या संस्था लिखेंगे? RWA जनकपुरी ए ब्लॉक। उसके बाद लिख देंगे, फिर उसके नीचे आप सूचना लिखेंगे अवैध पार्किंग रोकने संबंधी। उसके नीचे सेंटर में लिखेंगे सूचना, यहाँ लिख देंगे दिनांक। फिर लिखेंगे ब्लॉक के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से ब्लॉक में लोग जगह जगह गलत तरीके से अपने वाहनों को पार्क करके चले जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सब लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने जो वाहन हैं आप लोग उचित तरीके से निश्चित स्थान पर ही पार्क करें, जिससे हमारे ब्लॉक में आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और उसके नीचे आप यहाँ लिख देंगे आदेशानुसार सचिव RWA जनकपुरी ए ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, या निवासी कल्याण सचिव, तो इस तरह से आप लिख देंगे। दूसरा विषय है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें कोरोना महामारी से बचने हेतु मास्क पहनने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। इसमें भी ऐसे बॉक्स बना लेंगे आप, और इसमें भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक सूचना तैयार करेंगे। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों को बॉक्स बनाने में दिक्कत होती है, आप लोगों को लगता है कि हमने पहले बॉक्स बना लिया उसमें पूरा नहीं आ पाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले पेंसिल से बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद सूचना लिखिए और फिर उसको अच्छी तरह से एडिट करके जो भी आपको करना है आप उसके बाद उसको फाइनल करिए। तीसरा प्रश्न दे रही हूँ आपको। आप विद्यालय के खेलकूद प्रतिनिधि हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन हैं। विद्यालय के खेल दिवस के लिए छात्रों के चुनाव संबंधी सूचना तैयार कीजिए। मैं विद्यालय का नाम दे रही हूँ, चलिए बॉक्स बनाकर मैं ऊपर दे रही हूँ सेंट ग्रेगोरियस विद्यालय। उसके बाद खेल दिवस के लिए चुनाव हेतु, उसके बाद बीच में लिखेंगे सूचना, फिर यहाँ लिख देंगे दिनांक। उसके बाद शुरू करेंगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इसको हमारे विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए विभिन्न खेलों के लिए छात्रों का चुनाव इस तारीख को इस स्थान पर विद्यालय के खेल के मैदान में किया जाएगा। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वे अपने नाम खेल कूद के अध्यापक श्री सुनील कुमार को इस तारीख तक इतने बजे तक दे दें। उसके बाद नीचे लिखेंगे आदेशानुसार खेलकूद प्रतिनिधि। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो ये आपको मैंने बताया है सूचना, उसका फॉर्मेट बता दिया, उसमें आवश्यक बातें क्या क्या हैं वो बता दी हैं। आप इनको देखिए और इन विषयों के अनुसार इसका अभ्यास कीजिए।